अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। यूरोपीय यूनियन में पार्लिमानी इंतख़ाबात इख्तिताम को पहुंचे। कीमतों में इजाफा, किसानों के मसाइल और गजा यूक्रेन जंग वोटरों के जहनों पर छाई रही। अदन से नाटिकल मील जुनूब मगरिब में मिसाइल हमले से बहरी जहाज में लगी आग, किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान पर जोर, नरेंद्र मोदी ने मुमकिना वज़रा से कहा 100 दिन का मंसूबा बनाएं, नामुकम्मल काम करें पूरा। स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, अजय मिश्रा के अलावा 20 वज़रा को एनडीए हुकूमत में नहीं मिली जगह, काबीना से हो गई छुट्टी। नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी तकरीब में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों के साथ मुशावरत के बाद लिया गया फैसला। राय दहिंदगान का शुक्रिया अदा करने राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी 11 जून को जाएंगे रायबरेली। राहुल गांधी का 12 जून को वायनाड का हो सकता है दौरा। पीएम मोदी की हलफ बर्दारी की तकरीब का कोई इखलाकी जवाब नहीं है। टीएमसी एमपी सारिगा घोष ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद तकरीब का किया बाइकॉट। और नरसिंह घोटाले के खिलाफ भोपाल में यूथ कांग्रेस के कारकुनों का मुजाहरा, पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल, दर्जनों मुजाहिरीन को किया गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। फलस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी ने बताया कि वस्ती गाजा के दीर अल बलाह में एक मकान पर इसराइली हमले में 10 अफराद जख्मी हो गए। एक वीडियो भी इससे मुताल्लिक़ सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि एम्बुलेंस का अमला जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए दौड़ रहा है। इसराइली फोर्सेस ने गाजा में एक छापे के दौरान अक्टूबर से हमास के ज़ेर हिरासत 4 यरग़मालियों को बाजियाब कराया, जिसमें फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक 200 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए, जो 8 माह पुरानी जंग के वाहिद खूनरेज़ तरीन इसराइली हमलों में से एक है। यूनानी वज़ीर आज़म ने इतवार को होने वाले यूरोपीय यूनियन के इंतख़ाबात में वोटरों पर जोर दिया कि वो यूनान को यूरोपीय पार्लियामान में मजबूत आवाज़ देने के लिए अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करें। एथेंस में वोटिंग के बाद इन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में यूरोप में बहुत अहम फैसले किए जाएंगे। वोटर यूनान से यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट की 21 नशिस्तों के लिए 46 जमातों से उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। हुक्मरान मरकज़ के दाएं बाजू की न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ताज़ा तरीन इंतखाबात में बढ़तरी हासिल कर रही है। इसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ की बाएं बाजू की जमात सीज़ा पार्टी दूसरे और सोशलिस्ट पासोक पार्टी तीसरे नंबर पर बरकरार है। यूरोपीय यूनियन के तकरीबन 400 मिलियन शहरी इस हफ्ते यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबरान या MEPs को मुंतखब करने के लिए वोट डाला। इंतहाई दाएं बाजू की जमातें कीमतों में इजाफे और किसानों की अदम इत्मीनान के दरमियान मजीद ताकत हासिल करने की कोशिश कर रही है, जबकि गाजा और यूक्रेन की जंगें वोटरों के जहनों पर छाई रहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वॉन यूरोपीय यूनियन के अवामी चेहरे के तौर पर इंचार्ज रहेंगी। यूरोपीय यूनियन के इंतखाबात 27 रुकनी ब्लॉक में हर 5 साल बाद होते हैं। इस साल 1979 में होने वाले पहले इंतखाबात के बाद 10वीं पार्लियामानी इंतखाबात में ये इंतखाबात हैं और ब्रेक्सिट के बाद ये पहला इंतखाब है। इंतखाबात जुमेरात को हॉलैंड में शुरू हुए और इतवार को ख़त्म हो गए। तमाम रुकन ममालिक में पोलिंग स्टेशंस बंद होने के बाद ही इब्तदाई नतायज शाम को सामने आ सकते हैं। ब्रिटिश मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन अथॉरिटी ने इतवार के रोज़ कहा है कि इसे यमन में अदन से 70 नॉटिकल मील जुनूब मगरिब में एक मिसाइल हमले के बाद बहरी जहाज़ में आग लगने की इत्तला मिली। इससे चंद घंटे कबल बरतानवी मेरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी ने ऐलान किया था कि यमन में अदन से 83 नॉटिकल मील जुनूब मशरिक में एक कार्गो जहाज़ को मिसाइल से निशाना बनाया गया था, ताहम इसमें लगने वाली आग को बुझा दिया गया। उसने कहा कि इस वाक़े के दौरान इलाके में छोटी कश्तियों पर सवार लोगों ने जहाज़ पर फायरिंग की। इन्होंने मज़ीद कहा है कि किसी के ज़ख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है।
जनूबी कोरिया की फौज ने इतवार को कहा कि इन्होंने हाल ही में शुमाली कोरिया में लाउड स्पीकर से नशरियात के फौरी निफाज के लिए एक तरतीब का इनेकाद किया। फौज की तरफ से फ्राहम करदा वीडियो में दिखाया गया है कि ट्रक लाउड स्पीकर को ट्रेनिंग एरिया में ले जा रहे हैं और फौजी लाउड स्पीकर को इकट्ठा करते हुए इसे इंस्टॉल कर रहे हैं और आखिर में ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स की जांच की जा रही है। फौज ने कहा है कि ये 2018 के बाद इस तरह की पहली तरबियत है, लेकिन उसने तरबियत की तारीख और मुकाम का इंकशाफ नहीं किया। जनूबी कोरिया के सदारती दफ्तर ने कबल अज़ीं ऐलान किया था कि शुमाली कोरिया पर लाउड स्पीकर से नशरियात शुरू कर दी जाएंगी जो किम जोंग उन की हुकूमत के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होंगी। मालदीव के सदर मोहम्मद म्यूजू और मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म प्रवींद्र कुमार जगन्नाथ इतवार को नरेंद्र मोदी की मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए नई दिल्ली पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं के अलावा मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के तौर पर तकरीब में शिरकत करने वाले दीगर रहनुमाओं में इलाकाई जनूबी एशियाई रहनुमा जैसे कि श्रीलंका के सदर अनिल विक्रमसिंघे और नेपाली वज़ीर-ए-आज़म पुष्पा कमल दहल शामिल हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों और अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने हफ्ते को पेरिस के एलिसी सदारती महल में एक सरकारी इशाइया के दौरान ट्विस्ट का इनेकाद किया। दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान देरीना ताल्लुकात की तारीफ की और अपने मुश्तरका इक़्तिदार की तौसीक़ की। इशाइया मैक्रोन और बाइडेन के दरमियान दिन भर मुलाकातों के साथ साथ सरकारी तकरीबात के बाद मुनक़्क़िद किया गया था। मेहमानों में मशहूर शख्सियात बशमूल गुलकार फेरल विलियम्स, सियासतदान, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन और फ्रांसीसी वज़ीर ख़जाना के साथ साथ कारोबारी बरादरी के सरकर्दा अराकीन शामिल थे। बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। नामजद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को राष्ट्रपति भवन में अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब से कबल नौमुंतखब अराकीन पार्लियामेंट और मुस्तकिल की वज़रा कौंसिल के लिए चाय पार्टी का एहतमाम किया। इन्होंने कायदीन से कहा है कि वो 100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार करें और जल्द अज जल्द इस प्रोग्राम को मुकम्मल करें। मोदी ने तमाम मेंबरान पार्लियामान को मुबारकबाद दी और उन्हें मशवरा दिया कि वो काम करते हुए दूसरों से मुतासिर होने से गुरेज करें। इन्होंने कहा कि हमें तरक्की याफ्ता भारत के एजेंडे को जारी रखने की ज़रूरत है। तरक्याती काम बगैर किसी रुकावट के जारी रहेंगे। नरेंद्र मोदी इतवार को मुसलसल तीसरी बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ उठाने जा रहे हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी के चर्चे हो रहे हैं, इसी तरह उनकी नई काबीना को लेकर भी कई बातों का बाजार गर्म है। हर जगह लोग इस बात पर बात कर रहे हैं कि इस बार के मोदी हुकूमत में कौन से चेहरे शामिल होंगे। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मोदी के साथ 65 रहनुमा वजीर के तौर पर हलफ उठा सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस बार बीजेपी को अक्सरियत नहीं मिली है और वो एनडीए के इत्तेहादियों के जोर पर तीसरी बार हुकूमत बना रही है। ऐसे में एनडीए के हलीफों का भी काबीना में उन्हें जगह दी जा रही है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी के कुछ बड़े लीडरों को काबीना से हटाया जा रहा है, जिसमें स्मृति ईरानी से लेकर राजीव चंद्रशेखर जैसे लीडरों के नाम शामिल हैं। खबर यह आ रही है कि जिन रहनुमाओं को काबीना में शामिल नहीं किया जाएगा, इसमें स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, राजीव चंद्रशेखर, अजय मिश्रा टेनी, जनरल वीके सिंह, अश्वनी चौबे और नारायण राणे के नाम शामिल हैं। इसी तरह अजय भट्ट, साध्वी निरंजन ज्योति, मीनाक्षी लेखी, राजकुमारी रंजन सिंह आरा, परमानक सुभाष सरकार और दीगर
काबीना में इन्हें जगह नहीं मिलेगी। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद होने वाली नरेंद्र मोदी की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर लीडरों और इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों के साथ बातचीत के बाद कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत का फैसला किया। तकरीब हलफबरदारी का दावतनामा उन्हें कल मिला था। कांग्रेस ने एक बयान में कहा है कि हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत का फैसला इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों के साथ मुशावरत के बाद लिया गया। लोकसभा इंतखाबात में रायबरेली के राय दहिंदगान ने कांग्रेस को भरपूर वोट दिया। इंडिया अलायंस के तहत रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी को रायबरेली की अवाम ने पहली बार यहां से कामयाब करते हुए पार्लियामेंट में भेजा। अवाम ने उन्हें रिकॉर्ड वोटों से कामयाब किया था। इस कामयाबी के लिए रायबरेली के राय दहिंदगान का शुक्रिया अदा करने की गर्ज से राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी 11 जून को रायबरेली जाएंगे। राहुल गांधी ने 2 पार्लिमानी सीट रायबरेली और वायनाड से इंतखाबी मैदान में वो थे। वायनाड की सीट पर इन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल सीपीआई की उम्मीदवार इनी राजा को शिकस्त दी। खबरों के मुताबिक 11 जून को राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी रायबरेली जाएंगे। वो वहां पर लोगों से मिलेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे। सहलदेव भारतीय समाज पार्टी के सदर ओपी राजभर ने नामजद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि अवाम ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए अक्सरियत दी है। हम खुश हैं, अक्सरियत मोदी जी के साथ है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की राज्यसभा रुकन सारिका घोष ने इतवार को कहा है कि वो शाम को राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी के बतौर वज़ीर-ए-आज़म भारत की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगी। सहाफ़ी से सियासतदान बनी सारिका घोष ने कहा है कि अपोजिशन मोदी के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हलफ लेने की अखलाकी जवाज़ को कबूल नहीं करती। हलफबरदारी की तकरीब में अपोजिशन के सियासतदानों को शिरकत की दावत दी गई है। ताहम घोष के मुताबिक मोदी ने अवाम का मैंडेट खो दिया है, जिसकी वजह से वो इनकी हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगी। घोष ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि आपकी दावत के लिए शुक्रिया। मुझे अफसोस है कि चूंकि हम अपोजिशन में हैं, हम नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी की अखलाकी जवाज़ को कबूल नहीं करते। जिसने मैंडेट खो दिया है, इसलिए मैं शिरकत करने से कासिर हूँ। जेडीयू लीडर केसी त्यागी के उस दावे पर कि नीतीश कुमार को इंडिया इत्तेहाद ने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की पेशकश की थी, पूर्णिया से नौमुंतखब आज़ाद रुकन पार्लिमान पप्पू यादव ने कहा कि अगर उन्हें वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा दिया जाता तो उन्हें कबूल करना चाहिए था। वो तारीख रकम करते और बिहार को खुसूसी दर्जा देना उनके हाथ में होता। इन्होंने कहा है कि मुझे नहीं मालूम कि नीतीश कुमार को वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी की पेशकश किसने की, वो सबूत क्यों नहीं देते। नीतीश कुमार अपने सियासी करियर के आखिरी मरहले में हैं। कांग्रेस लीडर श्रीनिवास बीवी ने कहा है कि नीट का 24 लाख तुलबा ने इम्तिहान दिया। 67 तुलबा किस तरह एक ही सेंटर का रैंक 1 हासिल कर सकते हैं। तुलबा और उनके वालिदैन ने आवाज उठाई है, इंक्वायरी होनी चाहिए। किस तरीके से बीजेपी सरकार में इनका जो पुराना चाल है, हर स्टेट में पेपर लीका, नीट में भी लेके आया इन लोग ने। जो 24 लाख बच्चा ने एग्जाम दिया है पूरा देश में, उनका सपना है डॉक्टर बनना, इस देश में डॉक्टर बन के सेवा करने का। जो अभी 67 लोगों को, जो उन लोगों के लिए फर्स्ट रैंक दिया है, ये कैसे पॉसिबल है? 67 फर्स्ट रैंक कैसे आ सकता है? पहली बार देखने को मिल रहा है। और एक ही सेंटर से 8 बच्चे उसमें हैं,
सीरियल नंबर जस्ट 2-3 आगे पीछे है, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ करके पूरा देश का जो बच्चे हैं, जो दिन भर रात मेहनत किया, उनके माँ बाप से लेके सब लोग ने इसको आवाज उठाने का काम किया है। 2 बच्ची सुसाइड हुआ है अभी तक। जो इन लोग ने इसको लेके जल्दी से जल्दी उसका कार्रवाई कमेटी बिठा के इंक्वायरी करो, इसका री एग्जाम करने का उसका सरकार ने इसका आज फैसला लेना चाहिए। इनको आप लोग ने आज शपथ ले रहा है, अच्छी बात है, साथ में ये भी ले लो, लेट करेगा कितने और बच्चे सुसाइड करेगा? क्यों? उस बच्चे लोग ने मेहनत किया है सालों साल से, उनका सपना तोड़ने का काम इन लोग ने किया है। 100% मैं कह रहा हूँ दावा के साथ, इस नीट एग्जाम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसमें कुछ कौन है इसका जो उनके ऊपर कार्रवाई, उनके ऊपर जो सही एक्शन नहीं होगा, इसीलिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने जो सरकार आते ही पेपर लीक के लिए करारा कानून इसीलिए लेके आ रहा था। इनका सारा पूरा आज प्रूव होगा। मैं सरकार से यही मांग कर रहा हूँ। कांग्रेस के मुंतखब रुकन पार्लिमान सागर ईश्वर ने कहा है कि हमारे ज़िले में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है। हमारा पहला मनसूबा स्किल डेवलपमेंट और नौकरियां फराहम करना है। किसान भी परेशानी का शिकार हैं। आने वाले दिनों में हम उन मसाइल को हल करने के लिए काम करेंगे। नर्सिंग कॉलेजों में बेकायदियों को लेकर मध्य प्रदेश में कुछ दिनों से कांग्रेस का एहतजाज जारी है। आज यूथ कांग्रेस के सैकड़ों कारकुन भोपाल में वजीर के घर का घेराव करने पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कांग्रेस कारकुनों के जारहाना मुजाहरों को देखते हुए पुलिस ने इन कारकुनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उन्हें वहां से भगा दिया। पुलिस ने कुछ कारकुनों को हिरासत में भी लिया। पुलिस का कहना है कि मुजाहरे की इजाज़त नहीं दी गई थी। बता दें कि रियासत में दर्जनों नर्सिंग कॉलेज कवायद को नज़रअंदाज करते हुए कागज़ पर चल रहे थे। इस केस की जांच कर रहे सीबीआई के अफसरान ने भी ऐसे कॉलेज को क्लीन चिट दे दी थी। इस तरह के इल्जामात कुछ दिन पहले कांग्रेस लीडरों ने लगाए थे। जब ये मामला सामने आया तो हाईकोर्ट ने रियासत के 66 नर्सिंग कॉलेजों को सील करने का हुक्म दिया, जो गैर कानूनी तौर पर चल रहे थे। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। यूरोपीय यूनियन में पार्लिमानी इंतखाबात इख्तिताम को पहुंचे। कीमतों में इजाफा, किसानों के मसाइल और गाजा यूक्रेन जंग वोटरों के जहनों पर छाई रही। अदन से जुनूब मगरिब में मिसाइल हमले से बहरी जहाज में लगी आग, किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं। तरक्की याफ्ता भारत पर जोर, नरेंद्र मोदी ने मुमकिना विज़रा से कहा 100 दिन का मंसूबा बनाएं, काम मुकम्मल करें। स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, अजय मिश्रा टेनी के अलावा 20 विज़रा को एनडीए हुकूमत में नहीं मिली जगह, काबीना से हो गई छुट्टी। नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी तकरीब में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल। इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों के साथ मुशावरत के बाद लिया गया फैसला। राय दहिंदगान का शुक्रिया अदा करने राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी 11 जून को जाएंगे रायबरेली। राहुल गांधी का 12 जून को वायनाड का हो सकता है दौरा। पीएम मोदी के हलफबरदारी की तकरीब का कोई अखलाकी जवाज नहीं है। टीएमसी एमपी सारिका घोष ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा तकरीब का किया बाइकॉट। और नर्सिंग घोटाले के खिलाफ भोपाल में यूथ कांग्रेस के कारकुनों का मुजाहरा, पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल, दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।